ओवैसी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, पार्टी के नाम पे वोट देंगे, ओवैसी साहब के नाम पे देंगे या फिर कैंडिडेट के नाम पे? नहीं, जैसे ओवैसी साहब अगर खड़ा करेंगे तो पार्टी के ही पर देंगे। एमआईएम आखिरकार किस लिए जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है बिहार में या फिर ऑल ओवर इंडिया में, किस लिए जानी जाती है? तो हमको मालूम नहीं। मुसलमान हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि ओवैसी की पार्टी जो है पूरे भारत में किस वजह से जानी जाती जानी जाती है, उनका थोड़ा सच्चाई है, ये सब है। है? हर मुद्दे पे हाँ मुखर होके बोलते हैं, हाँ? हाँ, इसलिए जाने जाते हैं। इसलिए जाने जाते हैं। मगर राजनीति की बात कर ले तो राजनीति वो लगभग पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, खासकर यूपी, बिहार, बंगाल और हैदराबाद, इन सब जगहों पे राजनीति वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। मगर सेंसिटिव मुद्दों पे ही बोलते हुए नज़र आते हैं। उनका काम कोई बढ़िया आम जो लोगों की जो समस्या, जो आम लोग जैसे रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर बहुत सारे मुद्दे, तो उस पर कोई काम कोई किया हो बिहार में या फिर यूपी में या फिर बंगाल में? अब कोई फैक्ट्री है ना कुछ है, बेरोजगारी इतना है कि कहने ही नहीं है। बेरोजगारी के कारण कितना उल्टा सीधा काम कर रहा है। यही रोजगार रहता तो कोई नहीं उतना करता। यहाँ सब लालू प्रसाद है, यहाँ कोई लालू प्रसाद है, कोई हाल जा तेजस्वी यादव है, बस ओवैसी साहब नहीं है इधर। ना, इधर सब लालू हवा। इंडिया महागठबंधन को आप लोग वोट करेंगे एकदम ओवैसी की पार्टी को नहीं? ना, इस बार नहीं करेंगे? ना, इस बार खाली लालू। हाँ, अगली बार करेंगे। तैमूर खान जी, बड़ा बवाली नाम है भाई। हाँ बवाल है बवाली नाम है तैमूर खान जी। तैमूर पता है ना किसका नाम है? सैफ अली खान के बेटा का। हाँ, तू तो अभी ने पैदा हुआ है, ओके से पहले मेरा नाम था। हाँ, अब तो उसके बाप की उम्र के हैं, जी ना, उनसे छोटे हैं थोड़ा। थोड़ा छोटे। हाँ, आप लोग चाहते हैं कि ओवैसी जी को गठबंधन में शामिल किया जाए, अगर आएंगे तेजस्वी तो जी की पार्टी में शामिल किया जाए? हाँ, अगर होंगे तो और अच्छी बात है। हाँ, अगर नहीं होते हैं तो फिर भी वोट आप लोग आरजेडी देंगे। आरजेडी को देंगे। रीजन देने का? रीजन क्या है कि शुरू से सदियों से चले आ रहे हैं देते हुए उन्हीं को, तो इसलिए देते हैं। संतुष्टि है उनसे, है? बस हाँ, बिहार के मुसलमानों के लिए कुछ करे ना करे मगर संतुष्टि एक है हाँ कि तेजस्वी जी या लालू जी की पार्टी हाँ। आनी चाहिए। आनी चाहिए बस। यही रहते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद साहिब। शाहिद साहब। किसको वोट देते हुए आए हैं अभी तक? हम तो ललटेने को देते हैं, आरजेडी। ओवैसी साहब को दीजिए इस बार। ओवैसी साहब को तो तब की दिए थे, डब्लू मुखिया खड़ा हुआ, कहाँ जीता बेचारा, नहीं जीत पाया था। पाटलिपुत्रा लोकसभा से। हाँ, पाटलिपुत्र से। तो तब की तो कहाँ वो जीत पाए। देखिए अब कि अगर खड़ा होगा तब तक फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे उसका। अगर एमआईएम कैंडिडेट खड़ा करती है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, करेंगे। तो इधर तो ज़्यादातर सब आरजेडी ही के भक्त नजर आते हैं। हाँ, तो है तो आरजेडी के हम ही, लेकिन अपना आदमी आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए थे, अब इधर नहीं जुड़े हुए। आम वोटर हैं। हाँ। तो ओवैसी साहब का इधर में क्या है माहौल? तो जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो करता है सपोर्ट, नहीं तो कोई नहीं खड़ा होता है तो फिर वही कैंडिडेट? मतलब पार्टी के नाम पे आप लोग वोट करेंगे कि कैंडिडेट के नाम पे? ओवैसी अगर कैंडिडेट खड़ा करते हैं, पार्टी के नाम पे वोट देंगे, ओवैसी साहब के नाम पे देंगे या फिर कैंडिडेट के नाम पे? नहीं, जैसे ओवैसी साहब अगर खड़ा करेंगे तो पार्टी के ही पर देंगे। एमआईएम आखिरकार किस लिए जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है बिहार में या फिर ऑल ओवर इंडिया में, किस लिए जानी जाती है? तो हमको मालूम नहीं। मुसलमान हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि ओवैसी की पार्टी जो है पूरे भारत में किस वजह से जानी जाती है? जानी जाती है, उनका थोड़ा सच्चाई है, ये सब है। हर मुद्दे पे हाँ मुखर होके बोलते हैं, हाँ? हाँ, इसलिए जाने जाते हैं। इसलिए जाने जाते हैं। मगर राजनीति की बात कर ले तो राजनीति वो लगभग पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, खासकर यूपी, बिहार, बंगाल और हैदराबाद, इन सब जगहों पे राजनीति वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। मगर सेंसिटिव मुद्दों पे ही बोलते हुए नज़र आते हैं। उनका काम कोई बढ़िया आम जो लोगों की जो समस्या,
जो आम लोग जैसे रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर बहुत सारे मुद्दे, तो उस पर कोई काम कोई किया हो बिहार में या फिर यूपी में या फिर बंगाल में? पढ़ाई लिखाई के मामले में तो ठीक है इधर, लेकिन सबसे बड़ा है कि कोई इधर नहीं, कोई ऐसा इधर व्यवस्था नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। बेरोजगारी इतना है कि कहने ही नहीं है। बेरोजगारी के कारण कितना उल्टा सीधा काम कर रहा है। यही रोजगार रहता तो कोई नहीं उतना करता। इधर रोजगार चाहिए, ये पुल उल से क्या फायदा होगा। देखिए आपके तरफ का ये रोड जो है अभी तक बना नहीं, हाँ, उतना तक बन गया है, यहाँ से वहाँ तक ध्यान नहीं देता है। क्यों ध्यान है? यहाँ के विधायक जी रितलाल जी हैं, उनको कोई नहीं, ये सब चीज़ के बारे में बताया नहीं है? आशा सिन्हा भी नहीं ध्यान देती है, नहीं रितलाले ध्यान देता है। सब बोला हुआ नापी उपी ले गया, फिर भी कोई नहीं। तो रीज़न क्या है? वहाँ से वहाँ तक बना हुआ है, यहीं से और यहीं तक लगभग 200 मीटर लगभग ख़राब रोड है। ये मसला था नाला का। अच्छा, जैसे ई पट्टी भी नाला कहता है सब उधर का कि ई पट्टी भी नाला खुदवाइए। अच्छा, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, मतलब उस साइड का उस साइड होना चाहिए। हाँ, इस साइड का इस कहता है। पहले शुरू से हम लोग का वही साइड नाला बहता साइड। था। इसी वजह से ये बीच में अटका पड़ा हाँ है। जी। चलिए, न्यूज़ ही देख रहे हैं आप, लगता है ना? ना ये सब भगनवा तो बुद्धि, ये सब जो बोलेगा यहाँ सब लालू प्रसाद है। यहाँ कोई लालू प्रसाद है, हाँ, कोई हाल जा तेजस्वी यादव है, बस। ओवैसी साहब नहीं है इधर। ना इधर सब लालू हवा। लालू ही क्यों है भाई आखिरकार इधर? ओवैसी साहब क्यों नहीं है? मुसलमानों के तो नेता है, माने जाते हैं। तो टाइम आएगा तो इनको छोड़ेगा आदमी, नहीं पड़ेगा। मगर अभी खाली हल्ला उड़ा रहा आदमी कि लालू को देंगे। आपका लालू को ही, मगर वक्त आने पे अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर इनको दिया जाएगा। सब अपना बिहारी को देखेगा कि सब अपने लोग को देख रहे, इसलिए आप लोग भी एकदम देखेंगे भाई के बाद। तो मुख्यमंत्री इस बार बनाएंगे किसको? एकदम बनेंगे। नीतीश कुमार जी को? ना नीतीश जी ना बनेंगे तो वही लालू बनेंगे। तेजस्वी जी? यानी इंडिया महागठबंधन को आप लोग वोट करेंगे? एकदम। ओवैसी की पार्टी को नहीं? ना इस बार नहीं करेंगे? ना, इस बार खाली लालू। हाँ, अगली बार करेंगे। का नाम? तैमूर खान। तैमूर खान जी। बड़ा बवाली नाम है। हाँ, बवाल है। बवाली नाम है तैमूर खान जी। तैमूर पता है ना किसका नाम है? सैफ अली खान के बेटा का। हाँ, तू तो अभी ने पैदा हुआ है, ओके से पहले मेरा नाम था। हाँ, अब तो उसके बाप की उम्र के हैं। जी, ना उनसे छोटे हैं थोड़ा। थोड़ा छोटे। हाँ, 25 साल उम्र हुआ मेरा। तैमूर खान साहब, ये बताइए कि तैमूर खान इस बार वोट किसको देंगे 2025 के चुनाव में? इंडिया महागठबंधन को कि ओवैसी जी की पार्टी को? अभी देखिए, हम भला बता नहीं सकते हैं। एक चीज़ बताइए कि जैसे ओवैसी साहब बोलते हैं कि हमको लो, जी। गठबंधन में शामिल करो, मुसलमान हमारे साथ है, हाँ। बिहार का ज़्यादातर मुसलमान उनके साथ है, अगर लोगे तो मजबूती होगी जी। और नहीं तो कमज़ोरी होगी। तो क्या इंडिया गठबंधन में उनको शामिल करना चाहिए ओवैसी साहब को? अब जो अच्छा करेगा उसको लाना पड़ेगा। किसको वोट देते हैं अभी तक? अभी तो वोट देते हैं आरजेडी को जी देते हैं। तो इस बार भी अभी जैसे कि जो आएगा, मतलब कि इसमें जो इंडिया प्रचार करने के लिए आता है उसमें आएगा। तो अब जो गांव वाला डिसाइड करेगा, काहे कि हम लोग गांव वाले पे निर्भर रहते अच्छा, हैं। आप लोग चाहते हैं कि ओवैसी जी को गठबंधन में शामिल किया जाए, अगर आएंगे तेजस्वी तो जी की पार्टी में शामिल किया जाए? हाँ, अगर होंगे तो और अच्छी बात है। हाँ, अगर नहीं होते हैं तो फिर भी वोट आप लोग आरजेडी देंगे। आरजेडी को देंगे। रीजन देने का? रीज़न क्या है कि शुरू से सदियों से चले आ रहे हैं देते हुए उन्हीं को, तो इसलिए देते हैं। संतुष्टि है उनसे, है? बस। हाँ, बिहार के मुसलमानों के लिए कुछ करे ना करे, मगर संतुष्टि एक है बहा कि तेजस्वी जी या लालू जी की पार्टी हाँ। आनी चाहिए। आनी चाहिए बस। असदुद्दीन ओवैसी अगर अकेले लड़ेंगे तो वोट नहीं देंगे? अकेले भी लड़ेंगे तो भी देंगे, अगर वो उनकी पार्टी आई यहाँ प्रचार करे तब।
काहे कि अभी तक में तो जब से उनकी पार्टी बनी है एक बार भी उनकी पार्टी आई नहीं इस गांव में प्रचार के लिए। एक बार आई भी थी ओवैसी जी की, अच्छा एक बार नहीं आई उनकी पार्टी के लोग उनकी यहाँ पार्टी आती है बस फुलवाड़ी तक, वहीं तक सीमित रह जाती ज्यादा मुसलमानों की आबादी है ना, तो आप लोग के क्षेत्र में नहीं है। हम लोग के क्षेत्र में आई नहीं तो हम लोग कैसे जानेंगे। न्यूज़ पे देख के हम थोड़े बता देंगे कि हाँ फलाना पार्टी है चिलाना पार्टी है, उससे थोड़े होता है। आप आइएगा उनके बीच में आइएगा, आप बोलिएगा तब न आदमी सहयोग करता है, तो वही बात है। तो वैसे जी को यानी अकेले अगर लड़ते हैं इस क्षेत्र में आते हैं घूमने के लिए तो वोट करेंगे? हाँ सपोर्ट करेंगे। कितने प्रतिशत आपकी तरह सपोर्ट करेंगे उनको? समझिए कि 100% इधर जितना भी मुस्लिम है अगर एक ठो अगर उन पे बोल देगा कि हाँ उन्हीं पे वोट देना है तो पूरा गांव उन्हीं पे देगा। अदरवाइज नहीं तो फिर आरजेडी को। अदरवाइज तो फिर आरजेडी को। तो आरजेडी के ही सपोर्टर इधर ज़्यादा नज़र आते हैं और एमआईएम जो कि बिहार में लगातार जो बात कर रही है कि गठबंधन में शामिल किया जाए और जिसको लेकर राबड़ी आवास के बाहर में जिस तरीके से ढोल नगारे के साथ जो देखा गया कि एमआईएम के लोग, एमआईएम के नेता, एमआईएम के जो अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से ढोल नगारा लेकर के लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करने को पहुंचते हैं, तो ढोल नगारा और जो गाजे बाजे के साथ जिस तरीके से पहुंचते हैं तो वो भी मायूस होकर रिटर्न हो जाते हैं। कई बार ऐसी कोशिश की गई कि एमआईएम की तरफ से कोशिश की गई कि लगातार इंडिया महागठबंधन के साथ जुड़ा जाए, इंडिया महागठबंधन के साथ वो भी महागठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़े ताकि जो एक वोट बैंक जो इधर उधर ना बिखरे और जो एक इंडिया महागठबंधन की सरकार बने। और ख़ासकर जो मुसलमान इस बार जो खफा से नज़र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ जो एक रुझान है, इंडिया महागठबंधन से जो एक खफा से हैं और एमआईएम की तरफ जो एक रुझान है, तो चाहते हैं कि वो रुझान जो एक सपोर्ट है मुसलमानों का वो पूरी तरीके से इंडिया महागठबंधन में शामिल हो जाए ताकि जो इंडिया महागठबंधन को मजबूती मिले और चुनाव में जीत हासिल कर सके। तो इसलिए भी बात हो रही है। अब कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।